हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके ईवीएस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं, उसके आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पेपर का जो पैटर्न है वो बात करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने, मुझे लगता है शायद 80 to 90% लोगों ने जो अपना एसीएफ एफआरओ और लॉगिंग ऑफिसर के मेंस के लिए जो ऑप्शनल चूज किया है या कर रहे हैं वो आपका एनवायरमेंटल साइंस आज बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है। एनवायरमेंटल साइंस है तो अच्छी बात है। चाहे वो बीटेक वाला बंदा हो वो भी ईवीएस ले रहा है, चाहे बीएससी वाला हो वो भी ईवीएस ले रहा है ना, तो दोनों ही ईवीएस ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्केलिंग का सिस्टम अब खत्म हो गया है, यानी कि जो रॉ मार्क्स आपके मेंस के पेपर में आएंगे ऑप्शनल्स में, वही नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्केलिंग में कुछ किसी के नंबर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि जो आपका पेपर ऑप्शनल का है, जैसे कि हम लोग ने ये रखा है पेपर हमारा ऑप्शनल का, ये जो बच्चों पेपर है, ये आपका पेपर जो है वो आपका एफआरओ 2021 का जो मेंस हुआ था उसका ये पेपर है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, जैसे कि कितना 200 नंबर का, जो इस बार भी 200 नंबर का है। और ये जो पेपर होता है आपका ऑप्शनल, मैं एनवायरमेंटल साइंस की बात करता हूं, इसी की पैटर्न पे जितने भी आप अदर ऑप्शनल्स हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो ये जो आपका 200 नंबर का जो ऑप्शनल एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है, ये अगर इसका हम सिलेबस की तरफ चले पहले, ठीक है, तो ये दो सेक्शन में डिवाइड है, जैसे कि आपको दिख रहा है। सेक्शन ए जो कि क्या है, लाइफ साइंस है, यानी कि जिसमें बेसिक तौर से आपकी बेसिक बायोलॉजी है। लगभग मान के चलिए आपकी क्लास 12th और कई बार कुछ हद तक बीएससी फर्स्ट ईयर तक की आपको थोड़ा बहुत जो जूलॉजी और बॉटनी है वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो आप में से बीटेक है, यानी कि जो कि नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बीएससी फर्स्ट ईयर तक की या 12th क्लास तक की आपकी जो जूलॉजी है और बॉटनी है, उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन ए पूरी तरीके से बायोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज को डेडिकेटेड है। अब यहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप कह सकते हो कि किसका पार्ट हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर सेक्शन बी की बात करें तो ये पूरी तरीके से आपकी क्या है, अर्थ साइंस है, यानी कि बेसिक तौर से आपकी जियोलॉजी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सेक्शन ए में आपका बायोलॉजी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हो, एनवायरमेंट का हो गया। ठीक है, और सेक्शन बी जो है वो पूरी तरीके से आप मान सकते हो लगभग अर्थ साइंस को डेडिकेटेड है, उसमें भी एनवायरमेंट का पार्ट आपका है। अब इसमें भी आगे, अब वापस हम लोग एफआरओ के 2021 के पेपर में आते हैं। तो ये जो एनवायरमेंट साइंस का पेपर है 200 मार्क्स का है, इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कितने, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपके टोटल कितने हैं बच्चों, देखो 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, अब इनके रूल बुक के अनुसार या इनके रूल बुक के अकॉर्डिंग ये आउट ऑफ 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला रूल तो आपको ये फॉलो करना है कि 8 में से 5 क्वेश्चन करने की आपको लिबर्टी, यानी कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो लगता है वाह बहुत अच्छी बात है, अपने मनपसंद 5 क्वेश्चन चुन लेते हैं। लेकिन दूसरी शर्त ये कहते हैं, जैसे कि क्या, एटलीस्ट पढ़ेंगे इसको, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस शुड बी फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि यहां पर क्या किया गया है इन्होंने, सेक्शन ए जो है उसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं और सेक्शन जो आपका बी है उसमें भी आपके 4 क्वेश्चन हैं, 8 हो गए। अब 8 में से वो बोल रहे हैं 5 आपको करने हैं, लेकिन हर सेक्शन से एटलीस्ट 2 तो आपको करने। तो यहां पर बच्चों जो एक पेयरिंग बनेगी वो या तो ऐसे बनेगी 3 और 2, यानी कि 3 क्वेश्चन किससे कर लिया आपने, सेक्शन ए से कर लिए, और 2 क्वेश्चन कहां से कर लिया आपने, सेक्शन बी से कर लिए। ठीक है, या तो ये आप पेयरिंग को फॉलो अप करेंगे, और या आपकी बनेगी 2:2 या 2:3 की बनेगी, यानी कि 2 क्वेश्चन आप करेंगे सेक्शन ए से और 3 क्वेश्चन आप करेंगे सेक्शन बी से। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगला ये आता है कि भाई ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे, जो मुझे लगता है नॉन बायो बैकग्राउंड के, या सभी को मान के चलो, वो ज्यादातर जो ये पहला वाला ऑप्शन है
ठीक है, इसी को फॉलो अप करेंगे, यानी कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करेंगे और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करेंगे। उसकी वजह क्या है, वापस आते हैं सिलेबस में। सेक्शन ए में आपका लाइफ साइंस में जो आपका बायोलॉजी है, उसमें जैसे मैंने बताया कि आपका जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे CVZ वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, वो तो मुझे लगता है कि इसी पेयरिंग को फॉलो करने वाले हैं 3:2 को, यानी 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से, क्योंकि इसमें बायोलॉजी और एनवायरमेंट है, और 2 क्वेश्चन वो करेंगे किससे, सेक्शन बी से, क्योंकि इसमें आपका जियोलॉजी और फिर से आपका एनवायरमेंट और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का, एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन के सब पार्ट में कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिलेगा। और जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड के या बीटेक बैकग्राउंड के हैं, वो फॉलो करेंगे 2:3, यानी कि 2 क्वेश्चन कहां से करेंगे, आपके 2 क्वेश्चन वो करेंगे सेक्शन ए से और 3 क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी से। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपके बायो बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादातर इसको फॉलो करेंगे, और जो आपके बीटेक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो आपके जो दूसरा वाला आपका पैटर्न है 2:3 वाला, उसको ज्यादातर फॉलो करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप भी इसी ट्रेंड को फॉलो करें। अगर आपको, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सबसे पहले बीटेक वाले स्टूडेंट्स की, अगर आपका बायो में इंटरेस्ट है, अगर आप बायो पढ़ चुके हैं इतनी लेवल की, 12th तक की, BSc फर्स्ट ईयर तक की, कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, तो आप भी इसी के लिए जाइए। तो एग्जामिनर भी जो होता है, वो जब हम लोग मेंस राइटिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं जो है देखता है कि वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका क्या है। ये बात मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आप में से जो बायो ग्रुप के हैं, अभी से आपका 3:2 को फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, या जो बीटेक ग्रुप है उनके 2:3 का। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में जो बायो वाले क्वेश्चंस हमको लग रहे हैं और एनवायरनमेंट उसमें है क्या। तो देखिए, लाइफ साइंस आफ्टर सेक्शन ए में लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप, इंपॉर्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इन सब में आपको सारी जो ब्रांचेस हैं उसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, उसको आपको आपस में क्या करना है, मैचअप करना है। जैसे व्हाट इज लाइफ, लाइफ की एक बेसिक जो हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, और कैसे लाइफ का आपका ओरिजिन आपका हुआ, पहले कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके आए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब बायोलॉजी का पार्ट है। फिर अगर आप देखें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी आपका बायोलॉजी का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ लाइफ इन पास्ट, ये भी आपकी जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है उसका पार्ट है। फिर आपका पैलेंटोलॉजी, जो एविडेंसेस हैं जिसमें हम फॉसिल्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो भी आपका बायो प्लस जियोलॉजी, थोड़ा सा जियोलॉजी और मेन एनवायरमेंट का भी पार्ट इसमें मान सकते हैं। लाइफ इन वाटर सॉरी, ये भी आपका लैंड हो गया, माइक्रोबियल लाइफ हो गई, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया। सॉइल माइक्रोब्स में खास तौर पे जो बैक्टीरिया बहुत सारे आपके होते हैं, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया आते हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। फिर टैक्सोनॉमिक जो है, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। इसमें बाकायदा जो क्लासिफिकेशन है आपका, कि भाई किंगडम हो गया या डिवीजन हो गया या क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इसके बारे में कैसे बताए जाते हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन फॉर्म रिलेशनशिप, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। खासतौर पर बॉटनी के अंदर भी हम लोग काफी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। स्पीसी कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा था, क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, ये प्योरली इन्वायरमेंट के चैप्टर शुरू हो गए। हाइड्रो हो गया, जीरो हो गया, हेलोफाइटस, मीसोफाइटर, ईपीफाइटस, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरनमेंट का पार्ट मान के चलिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये ना तो बायोलॉजी का पार्ट है ना तो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अगर आप में से जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ये वहां से टॉपिक ले रखा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये जो पार्ट है बच्चों, इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ क्या करना है, आपको लिंकअप करना है। जैसे कि जो आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन है, या एनवायरनमेंट में जो करंट आपके कंटेंट्स है, उसको लेके आपको यहां पर जोड़ना है। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हेल्थ ऑफ इंडिया, एनिमल रिसोर्सेज, ये बच्चों खाली ये लाइन जो है पूरी तरीके से किसका पार्ट हो गई, फॉरेस्ट्री का पार्ट हो गया। देखो इसमें अभी उन्होंने फॉरेस्ट्री भी पुटअप कर दी एक लाइन के अंदर। फूड रिसोर्सेज की बात करें तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट आपका हो गया।
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये फिर से आपके फॉसिल फ्यूल में आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी के अंदर में एनर्जी का पार्ट आपका दे दिया उन्होंने। मराइन वाटर रिसोर्सेज ओशनोग्राफी के अंदर का पार्ट दे दिया। सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज में ये थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का ले लो और फिर एग्रीकल्चर का पार्ट आपका हो गया। एनर्जी ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है ना, ये सब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी उसी को रिपीट किया गया, ये वाले पार्ट आपके हो गए। तो इस तरीके से आपका ये क्या बनेगा, सेक्शन ए आपका बनेगा। तो मैंने बोला ज्यादातर लोग स्टूडेंट 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से ही अटेंड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, एक बार पेपर भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका एफआरओ का पेपर है, तो आप देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपको 40 नंबर का ही मिलेगा, 5 4 20, यानी कि 5 क्वेश्चन में 200 नंबर पूरे होंगे। अब उन्हीं 40 नंबर को हर क्वेश्चन में इस तरीके से एक क्वेश्चन 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 10 नंबर का डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो 4 क्वेश्चन यहां पे कर रखे हैं इन्होंने। अब अगर आप देखें, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, डिस्कस द एस्टिमेट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व एंड ड्यूरेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, डिस्क्राइब सोर्सेज एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब बच्चों ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है और इन्होंने इसमें जैसे हम लोग यहां देख रहे थे ना सेक्शन ए में, कहा गया भाई वो एनर्जी वाला, देखो ये फूड, ये वाला फॉसिल फ्यूल। तो देखो कहां से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है सिलेबस में कहां से उन्होंने उठा दिया, फॉसिल फ्यूल के बारे में। मतलब वो आप ऊपर से शुरुआत करेंगे, सोचते कि यहां से पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, बायोलॉजी या ब्रांचेस या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में आएगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इतना नोटोरियस होता है, जिसमें जो 4 पार्ट होते हैं उसमें लगभग कोशिश करते हैं कि सेक्शन ए के सभी पार्टों से एक एक क्वेश्चन क्या कर दे, वो बना दे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जितना देखने में सीधा साधा लग रहा है, उतना ही आंसर इसका वर्सेटाइल बना के आप लिखेंगे। अगर आप टू द मोनोटोनस लिखोगे तो 20 में से नंबर भी आपको 7-8 नंबर या 6 नंबर आपको देगा। वर्सेटाइल बनाना है कि भाई एटलीस्ट 12-13 के करीब, 20 में तो 20 किसी को नहीं मिलता, 15-16 भी बड़ा रेयर हो जाता है, 12-13-14 के करीब भी अगर आप नंबर ले आए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल रिजर्व इन इंडिया। ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया आपका, फिजिक इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपका एनर्जी मेटालिक जो मेटल्स वाला पार्ट है वहां से इन्होंने दे दिया ये क्वेश्चन। व्हाई डिमांड ऑफ स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज इंक्रीज्ड, डिस्क्राइब एनी वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल। ये तो सोलर के बारे में बताओगे, ये तो विंड के बारे में बताओगे। अब यहां है कि ये जो अल्टरनेटिव सोर्स पूछ रहे हैं ये वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, इन्होंने क्लियर नहीं किया है, या ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। और जब आपको क्लियर नहीं पूछा गया है तो आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखकर आना होगा एग्जाम में, जो सिलेक्ट हुए वो लिख के भी आए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर का 4th पार्ट आपका जो है, कहां चला गया भाई 4th पार्ट, ठीक है 4th पार्ट नहीं 3 ही पार्ट है इसमें, ठीक है 20 नंबर का ये था, 3 ही पार्ट है इसमें, सॉरी। तो ये आपके इस तरीके से आपके हो गए, ठीक है 4th पार्ट इसका या 3 पार्ट इसका भी बना लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्लिश वर्जन देखें, डिस्कस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। ये बच्चों पूरी तरीके से आपका प्योरली बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और यहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी किनको आएगी, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाली है, क्योंकि उनके लिए जो डिवीजन है, किंगडम है, आपका फाइलम है, सब फाइलम है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर भी कई बार होते हैं, जीनस, स्पीसीज, वो थोड़ा हालत खराब कर देते हैं, ठीक है। फिर हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, सीधा साधा क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा डायनेमिक वे में आपको लिखना है। व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिजर्व फ्लोरा। अब आप पहले तो ये पता होना चाहिए फ्लोरा फ्यूना क्या होता है, फिर गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए को कवर अप करना है। तो अभी से धीरे धीरे नोट्स बनाइए, अभी से धीरे धीरे काम करना शुरू कीजिए, तब जाके जो है आप इसके लिए, इस पेपर के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि इस पेपर में लगभग सबका मार्क जो है 100-110 के आसपास ही फाइट होनी है, और जो इसके ऊपर ले आएगा वो मेरिट में आएगा। और एसीएफ आपको पता है सिर्फ 3 सीटें हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है। तो अभी तक अगर आप वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को एनवायरमेंटल साइंस की कोचिंग के लिए कुछ बात करनी है, ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं।